लेट अस स्टार्ट। देखिए अब अपन कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन मतलब क्या कि कोन का कोई ना कोई पार्ट, कटा हुआ पार्ट जो है वो कौन सा फिगर बनाता है, दैट फिगर इज नोन एज कोनिक सेक्शन। सो हियर कोनिक सेक्शन के अंदर अपने पास सर्कल आता है, पैराबोला आता है, एलिप्स आता है, हाइपरबोला आता है ना। सो अब आपके पास बात आती है एसेंट्रिसिटी की। सो एसेंट्रिसिटी मतलब क्या, किसी कोनिक सेक्शन की एसेंट्रिसिटी मतलब क्या, तो इन्होंने बताया इट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोजली अ कोनिक सेक्शन रिसेंबल्स अ सर्कल। क्या कहना चाह रहे हैं कि हाउ क्लोजली अ कोनिक सेक्शन रिसेंबल्स अ सर्कल, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कल के कितने नियर बाय आ रहा है ना। यस, ये मैं प्लीज पूछना चाहूंगा कि जो लोग भी नाम से ज्वाइन नहीं है प्लीज नाम से ज्वाइन हो जाए, अदरवाइज इन्होंने बोला है जैसे सर्कल है मान लो, तो सर्कल के लिए आपके पास देखें ई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। मींस ये ध्यान रखिए, दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक मैंने यहां पर लिखी है और आपको गूगल क्लासरूम पर अवेलेबल करवाई है ना। सो नाउ अपन देखें यहां पर पैराबोला के लिए आपको दिया हुआ है इन्होंने, पैराबोला के लिए ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। मींस उनका जो रेशियो आएगा दोनों लाइन सेगमेंट्स का वो कितना आएगा, 1 आएगा। ओके देन एलिप्स के लिए क्या होगी, तो लेस देन 1 होगी, ई इज लेस देन 1, मींस एसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी यहां पर। नाउ सेम थिंग हाइपरबोला, तो हाइपरबोला के लिए ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी हमेशा। तो ये सारी चीजें आपको बाय हार्ट करनी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। मान लो पैराबोला के लिए पूछा कि इज इक्वल टू 0 होता है क्या, ई इज इक्वल टू 1 होता है क्या, इज लेस देन 1 होता है क्या, इज ग्रेटर देन 1 होता है क्या। तो पैराबोला मींस आपको पता होना चाहिए कि ई की वैल्यू 1 होती है इसके लिए, सो उसके ऊपर आपको टिक करना रहेगा, है ना। सो प्लीज आप ध्यान रखिए इसके लिए, है ना। सो मैंने कोशिश की कि अलग अलग कलर से आपको डिनोट करवाऊं ताकि आपको याद रहे कि हाँ इस कलर में सर ने लिखा था, इस तरह से लिखा था, तो इट विल बी दैट, है ना। ओके नाउ सर्कल, a circle is a set of all points in a plane that are equidistant from a fixed point, जो अपन ने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी ये डेफिनेशन भी। और इन्होंने बताया कि जो फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या कहलाता है, सर्कल, सेंटर कहलाता है सर्कल का, दैट इज वो सेंटर में होगा ना, है ना। यहां पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, ये सर्कल आपने बनाया हुआ है, ए इसकी रेडियस ओ ए एंड ई इज इक्वल टू 0 होता है सर्कल के लिए, ध्यान रखें। मैं बार बार इन चीजों को रिमाइंड कर रहा हूं कि आप लोगों को पता रहे कि किसकी वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू 0 होती है सर्कल के लिए हमेशा, है ना। नाउ पैराबोला की बात करते हैं, ये चीजें अब अपने लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, चारों के चारों चीजें जो हैं, इन चारों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होंगे सारे के सारे 12th में आपको एज यूजुअल यूज में आएंगे। सो आपको ध्यान रखना है कि किसका क्या कंसेप्ट है। देखिए अब आप फॉर एग्जाम्पल, ये आपको पैराबोला डेफिनेशन तो ठीक है अपनी जगह है, बट पैराबोला का ये एक सिंपल सैंपल मैंने आपको दिया हुआ है कि ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल जो है वो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है ना। और एक्स एक्सिस पर बना हुआ ये पैराबोला मैंने दिया हुआ है आपको बनाकर, है ना। दैट इज ये मैंने आपको पैराबोला जो मैं शेड कर रहा हूं इतना पोर्शन, दैट इज ये आपके पास पैराबोला बना हुआ है जिसके अंदर ए जो है वो वर्टेक्स का काम कर रहा है, एस जो है वो फोकस है ना, फोकस को एस से डिनोट करते हैं। अब आप देखिए ओ से ए तक की, यहां पर ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है उसको अपन ने लिया, मान लो कि ए या स्मॉल ए जो भी आप लेना चाहें, बट जितना डिस्टेंस ओ से ए तक का होगा उतना ही डिस्टेंस ओ से लेकर के ये जो लाइन डैश डैश करके बनाई है जिसको मैंने नाम दिया हुआ है डायरेक्ट्रिक्स, इस लाइन का डिस्टेंस होगा हमेशा, है ना। सो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, तो वर्टेक्स से ओरिजिन तक का जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस पर अपोजिट साइड में जो लाइन बनी होती है ना, परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, एक्सिस मतलब ये जो एक्स एक्सिस है उसके, है ना, वो क्या कहलाती है, डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है ना। नाउ अब अपन डायरेक्ट्रिक्स वैसे आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है कैसे होता है, बट आपको एक सिंपल बताया मैंने कि व्हाट इज पैराबोला,
उसको कैसे बनाया जाता है और क्या उसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। एक बात और है कि ये अभी एक्स एक्सिस पर बना हुआ, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, हो सकता है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी बने, हो सकता है ऊपर जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है उसके ऊपर भी बने और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस पर भी बने। सबके लिए ई की वैल्यू हमेशा 1 होगी, ये याद रखें आप, है ना। पैराबोला में ई की वैल्यू हमेशा 1 होती है, मींस जो रेशियो रहेगा लाइन सेगमेंट्स का वो ई इज इक्वल टू 1 होगा। सो ये तो अपने पास हुआ। नाउ अब अपन देखें, यहां पर मैं देखता हूं यदि अनोटेट होता है तो मैं बताता हूं आपको ड्रॉ करके। सपोज करें जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिया ये वाली लाइन सेगमेंट और ये अब कौन आ रहा है, एक मिनट, यस ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, मतलब इस पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट लिया हुआ है। ओके, नाउ इस पॉइंट से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसके ऊपर। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, एस को यानी फोकस को, पैराबोला के फोकस को इस पैराबोला के ऊपर किसी पॉइंट से ज्वाइन कर रहा हूं, है ना। मान लो कि इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया पी। ओके, जो भी है जैसा भी लिख सकते हैं, पी मैंने लिखा इसको, और एस से लेकर पी तक के। नाउ यहां पर मैंने इसको इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर जो पॉइंट जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको मैंने नाम दे दिया एम। सो ये एम पॉइंट हुआ। नाउ अब आप देखें यहां पर एस से लेकर पी तक के, है ना, यानी एस पी अपॉन पी एम। आप समझ रहे हैं मेरी बात, है ना। एस पी अपॉन पी एम विल बी इक्वल टू 1 हमेशा। ध्यान रखें यहां पर मैंने ये जो लिया हुआ है आपके पास E इज इक्वल टू 1, दैट इज कैसे आया ये, एसपी और पीएम का रेशियो कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये जो फिक्स्ड रेशियो होता है दैट इज कितना आएगा, 1 आएगा, किसके लिए, पैराबोला के लिए। अब वो पैराबोला चाहे तो एक्स एक्सिस पर हो, चाहे वाई एक्सिस पर हो, चाहे नेगेटिव एक्स एक्सिस पर हो, चाहे नेगेटिव वाई एक्सिस पर हो, किसी पर भी हो, ई की वैल्यू हमेशा 1 होगी इस केस में। नाउ आगे बढ़े अपन, ये तो अपन ने देखा कुछ पार्ट इसका। नाउ इसी के आगे अपन आगे आते जाएं तो वी विल गेट हियर, एक मिनट, यस देखिए, नाउ आगे आए अपन इलिप्स। पैराबोला का तो आपने देखा कि ई की वैल्यू 1 होती है। नाउ इलिप्स के लिए, तो इलिप्स का अपन यदि डायग्राम देखें तो डायग्राम आपको मिलेगा इस तरह से, है ना। और इसमें भी आप देखें कि ये एक्स एक्सिस पर बना हुआ आपके पास इलिप्स है, इसलिए एक्स एक्सिस क्या होगी इसके लिए, मेजर एक्सिस होगी, है ना, और वाई एक्सिस कैसी होगी, माइनर एक्सिस होगी। नाउ अब अपन बात करें कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सो अगेन यदि मान लो ये मैं थोड़ा सा इसको एनोटेट को डिलीट करूं, इरेजर कहां मिलेगा, यस ओके, यहां पर आप देखें कि यदि मान लो यहां पर भी ऐसा करता हूं मैं कि ये यहां पर मान लो कि फोकस है ना, और इस फोकस से ये लाइन मैंने ड्रॉ की और यहां से इधर कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, देन यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की मैंने। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से मान लो कि ये एस पॉइंट है, एस पॉइंट से ये पी पॉइंट और पी एम, यहां पर मान लो कि ये एम पॉइंट है आपके पास, है ना। तो अगेन एस पी अपॉन पी एम विल बी इक्वल टू लेस देन 1 ही आएगा हमेशा, है ना। सो ये आपको ध्यान रखना है, किसके लिए है ये, दैट इज फॉर इलिप्स। सो इलिप्स के लिए आपके पास ये डायग्राम हुआ। देन मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस मैंने बताया। दूसरी बात यहां पर मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो इसके अंदर वैल्यूज आती हैं दैट इज ये दोनों वर्टेक्स कहलाएंगे, यानी ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो कॉर्नर है, कॉर्नर पॉइंट आ रहा है ये वाला, और एक ये वाला पॉइंट, दीज आर नोन एज वर्टेक्स।
है ना। नाउ ये आपका सेंटर कहलाएगा ओ पॉइंट, और इससे फिर ये मिड पॉइंट जो है वो इसके फोकस कहलाएंगे। सो आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल और, बट फिलहाल अपन देखें हाइपरबोला। सो हाइपरबोला में भी अगेन आपके पास क्या आ रहा है, इस तरह से डायग्राम बनता है हाइपरबोला का, जहां पर आप देखिए दो वर्टेक्स होते हैं, ए और ए डैश वर्टेक्स होंगे। अब यहां पर एक्स एक्सिस पर बना हुआ है, ऐसा का ऐसी वर्टिकली बन सकता है आपके पास ये। सो वर्टिकली यदि बनेगा तो वो वाई एक्सिस पर कहलाएगा, और उस केस में वो जिस एक्सिस पर हाइपरबोला बना हुआ रहेगा वो कहलाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस। उधर जिस पर एलिप्स बना हुआ था वो क्या कहलाई आपके पास, मेजर एक्सिस, है ना। और जिसके ऊपर नहीं बना हुआ है वो माइनर एक्सिस। यहां पर क्या हो रहा है कि हाइपरबोला जिस पर बना हुआ है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, और जिसके ऊपर वाई एक्सिस क्या कहला रही है उसके इसमें कॉन्जुगेट एक्सिस। नाउ आगे बढ़े अपन, इसके लिए ई की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, है ना। सो ये अपने चारों एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया आपको कि सर्कल क्या होता है, इलिप्स क्या होता है, पैराबोला क्या होता है और हाइपरबोला क्या होता है। सो सर्कल के लिए ई की वैल्यू 0 होती है, पैराबोला के लिए ई की वैल्यू 1 होती है, इलिप्स के लिए ई की वैल्यू लेस देन 1 होती है, और हाइपरबोला के लिए ई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। आइदर वो एक्स एक्सिस पर बना हुआ हो या फिर वाई एक्सिस पर बना हुआ हो। हाँ, उनकी इक्वेशंस में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। नाउ अपन सर्कल के बारे में थोड़ा सा जानकारी जो अपन ने पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं वैसे तो, लेकिन फिर भी अपन देखें इसको, एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं आज के दिन। सो यहां पर देखिए आप कि आपको देखा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पर h और क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, यहां पर मैंने डायग्राम में बना रखा है, और a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। सो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज व्हाट, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। जनरल इक्वेशन का मैंने बताया था आप लोगों की, आपकी बुक में हो सकता है नहीं होगा ये, बट ये यूजफुल है आप लोगों के लिए, बिकॉज आप डायरेक्टली इससे सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई इसको रॉन्ग नहीं करेगा कहीं पर भी, बिकॉज ये वैलिड है ना। सो देखिए अपन जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो ये आती है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुई। और ये जो इक्वेशन आपके पास दी हुई है, इसके अंदर से डायरेक्टली सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं मुझे। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो क्या करेंगे अपन, जो x के साथ में होता है उसको g निकाल लेंगे अपन, और जो y एक्सिस के y के साथ में जो होता है वो f होता है। जैसे आप देखें 2gx, तो ये g क्या है आपके पास, ये वाला पोर्शन लिया अपन ने, और f जो है वो y के साथ वाला, है ना। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो माइनस g और माइनस f होंगे हमेशा, है ना। और रेडियस, रेडियस के लिए फॉर्मूला बताया इन्होंने, अंडर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको आपको देखना है कहां पर, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे वहां पर आपको समझ में आया कितना इजीली अपन इस जनरल इक्वेशन से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेते हैं और साथ में रेडियस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहां पर ये जनरल इक्वेशन हुई। अब इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन, मान लो किसी सर्कल की इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर ओरिजिन है, तो आप देखिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h और k होते हैं, तो यहां पर h की प्लेस पर भी आप 0 रख सकते हैं और k की प्लेस पर भी आप 0 रख सकते हैं। सो h और k की प्लेस पर आपने 0 रखा, एंड देन आपने सॉल्व किया तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। दैट मींस देखिए अब आप x माइनस एच, एच की प्लेस पर आपने 0 रखा बिकॉज सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0 है, तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 0 0, है ना, याद रखिए आप लोग। नाउ अब ये तो जनरल इंफॉर्मेशन हो गई सर्कल के बारे में। नाउ पैराबोला, जो कि अब अपने को पढ़ना है, अभी तक अपन ने इसको नहीं पढ़ा, सर्कल का तो भी अपन ने पढ़ रखा था। जो मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके बताई थी, SP अपॉन PM, यहां पे लिखा हुआ है देखिए, SP अपॉन PM इज इक्वल टू E, और E की वैल्यू पैराबोला के लिए हमेशा कितनी होती है, 1 होती है ना। सो SP इक्वल टू PM ले सकते हैं। एक्चुअली ये डेरिवेशन है पैराबोला की इक्वेशन फॉर्म करने का,
सो आगे मैंने डेरिवेशन नहीं किया हुआ है, बट आप चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप इजीली इससे इक्वेशन निकाल सकते हो। सो यहां पर देखें, ये जो O से लेकर A तक का डिस्टेंस है, हमेशा स्मॉल a से डिनोट करते हैं इसको, और जो O से लेकर ये जो लाइन ड्रॉ की है डैश डैश करके, इस लाइन के बीच का डिस्टेंस भी A होगा, लेकिन ये कैसा होगा, नेगेटिव डिस्टेंस होगा हमेशा, है ना। सो यहां पर आप देखें कुछ चीजें आपको यहां बता रखी है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना, मैं इसको थोड़ा सा डिमिनाइज कर रहा हूं ताकि मैक्सिमम चीजें अपन देख सके। ओके देन, नाउ देखिए आप, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये कब है, जब ये x एक्सिस पर यानी पॉजिटिव x एक्सिस पर बना हुआ है। क्लियर है। मान लो नेगेटिव x एक्सिस पर बना हुआ होता इधर की तरफ, तो यहां पर y स्क्वायर इक्वल टू -4ax आ जाता है ना। नाउ यदि मान लो ये y एक्सिस पर होता, तो इस तरह से ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस पर होता, तो यहां पर इसकी प्लेस पर आता x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। क्लियर है। सो वो अब जैसे जैसे आएंगे मैं डायग्राम बनाकर बताता जाऊंगा आपको। फिलहाल अपन इस y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो दे रखा है आपको पैराबोला, इससे रिलेटेड चीजें अपन पढ़े। तो देखें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0, क्यों, क्योंकि ओरिजिन पर है ये। नाउ फोकस के कोऑर्डिनेट्स, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपके पास a है, तो ये हो जाएगा a, 0, बिकॉज x एक्सिस पर है और x एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, ये वाली लाइन जो कि कितने डिस्टेंस पर होती है, जितने डिस्टेंस पर OS है उतने डिस्टेंस पर ये यहां से यहां तक का होता है, और ये लाइन जो ड्रॉ की है दैट इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। और अब आप देखें यहां पर जितना a डिस्टेंस है उतना ही यहां पर भी होगा, लेकिन ये कैसा होगा, माइनस डिस्टेंस होगा। सो मैंने यहां पर लिखा हुआ x इक्वल टू -a, और यू कैन से x प्लस a इज इक्वल टू 0, तो भी ये सही है। सो ये अपने पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। नाउ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम क्या होती है, तो देखिए अब आप, मैंने बताया ये S पॉइंट जो वो फोकस होता है, और फोकस से होकर जाने वाली जो लाइन है LL डैश, जो कि परपेंडिकुलर है x एक्सिस के, वो जो है LL डैश दैट इज नोन एज लेटस रेक्टम। हमेशा ध्यान रखें आप, जैसे अपन सर्कल के अंदर कॉर्ड पढ़ते थे, डायमीटर पढ़ते थे, सेम थिंग यहां पर पैराबोला के अंदर आपको दे रखा है फोकस से होकर जा रही है कोई लाइन और परपेंडिकुलर टू किसके हैं, एक्स एक्सिस के, तो ये वाली जो लाइन है दैट इज नोन एज लेटस रेक्टम, और इसको LL डैश से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा होती है 4a के इक्वल। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपके पास 4a हुई। नाउ ये तो अपना बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कशन हुआ किसके लिए, पैराबोला के लिए, है ना। सो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है पैराबोला के लिए। नाउ अपन देखें इलिप्स के बारे में। सो इलिप्स के लिए भी आप देखें, ये मैंने डायग्राम बना हुआ है, ओवल शेप में होता है वैसे तो, लेकिन ये थोड़ा सा सर्कुलर बन गया हल्का सा, सो इट्स ओके, फ्री हैंड से बनाया है, दैट्स वाई इस तरह से वो बना हुआ है। ओके देन, नाउ A और A डैश, ये जो है वो वर्टेक्स कहलाएंगे, यहां पर x एक्सिस पर बना हुआ ये, दैट्स व्हाई A और A डैश क्या कहलाएंगे, वर्टेक्स कहलाएंगे, है ना। नाउ यदि अपन देखें O से लेकर A डैश या O से लेकर A तक का डिस्टेंस, तो ये कितना है, A है, स्मॉल a। नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपके पास इलिप्स की इक्वेशन होगी हमेशा, है ना। सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस मतलब क्या, तो देखें A से लेकर A डैश तक के ये मेजर एक्सिस कहलाएगी, तो A से लेकर A डैश तक कितना है, ये वाला A है और ये वाला A है, तो A प्लस A विल बिकम 2A। सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमेशा कितनी हो जाएगी, 2A के इक्वल हो जाएगी। नाउ अपन देखिए B डैश, सो ये कहलाएगी आपके पास लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। सो माइनर एक्सिस कितनी हो जाएगी, ये वाला B है और ये वाला B है, तो B प्लस B विल बिकम 2B। B की वैल्यू वहां पर आपको गिवन होगी, सो आप डायरेक्टली माइनर एक्सिस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, नाउ देखिए अपन रिलेशन बिटवीन A, B एंड E। E मींस एसेंट्रिसिटी, A मींस आपके पास O से लेकर के फोकस तक का डिस्टेंस, B मींस O से लेकर Y एक्सिस पर जो
कहना चाहिए कि बी या बी डैश तक का डिस्टेंस। सो ए बी और ई में रिलेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको, बिकॉज ये बार बार आपको इसका यूज होगा। यहां पर दो तरीके के फॉर्मूले हैं, या तो आप ऐसा लिखें कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कई सारी बुक्स में ये पहला वाला जो लिखा हुआ है वो वाला फॉर्मूला यूज किया हुआ है, और कुछ बुक्स में आपको यूज किया हुआ मिलेगा, जैसे एग्जांपल्स वगैरह में बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जहां पर सी स्क्वायर किसको लिखा हुआ है, ये जो ए ई है इसको सी लिया हुआ है। देखिए आप, मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पर कि ए ई इज इक्वल टू सी, तो ए ई की प्लेस पर यदि मैंने यहाँ पर सी पुटअप किया तो सी स्क्वायर हो गया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, कोई एक आपको याद रखना है, बट आपको पता होना चाहिए कि सी का मतलब क्या होता है करके, है ना। सो जनरली अपन ये ऊपर वाला जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसको यूज करके पढ़ेंगे ताकि आपको इजीली बन जाए सारी चीजें। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, फोकाई कौन से होंगे, ये F1 और F2, ये फोकाई होंगे, यानी दो फोकस होंगे इसके, है ना। तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इसको दे रखा है इन्होंने प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, यानी ए इंटू ई कॉमा 0, ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसिस, वर्टाइसिस मतलब क्या, तो ये ए पॉइंट और ये ए डैश, इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो एक्स एक्सिस पर है तो वाई की वैल्यू हमेशा 0 होगी, तो एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो ए है, तो इस पॉइंट के ए डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ए कॉमा 0, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, माइनस ए कॉमा 0, बिकॉज ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है ना। सो दैट्स व्हाई मैंने कॉमनली लिखा हुआ है यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसिस आर प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो ये डिटेल होगी किसके बारे में, इलिप्स के बारे में, आपको बताया मैंने ये, है ना। नाउ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अब इसकी लेटस रेक्टम क्या होगी, तो अगेन आप देखें यहां पर यदि मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं, सो ड्रॉ करने के लिए यस, इसमें यस मैंने मान लो यहां पर लिया, यदि ये मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं फोकस से होकर के, तो ये कहलाती है लेटस रेक्टम इसके लिए, है ना। सो लेटस रेक्टम यहां पर इसकी लेंथ कितनी होगी, तो इन्होंने बताया है कितनी, 2a, नहीं कितना, 2b स्क्वायर अपॉन a, यहां पर लिखा होगा 2b स्क्वायर अपॉन a, यस 2b स्क्वायर अपॉन a आपको दिया हुआ है। नाउ यदि अपन देखें तो यस यहां पर देखिए अपन वैसे ही आपको देखा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इन द सेंस कि यहां पर भी आप देखिए डायग्राम के अंदर मैंने बताया था इधर एक डायरेक्ट्रिक्स होगी और इधर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड एक एक डायरेक्ट्रिक्स होगी इसकी, तो दो डायरेक्ट्रिक्स हुई। सो आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के लिए फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने ए अपॉन ई, नहीं क्या दे रखा है, एक मिनट, ए अपॉन ई, यस यहां पर दे रखा है x इक्वल टू, ये वाला जो पोर्शन है देखिए आप, x इक्वल टू ए अपॉन ई या प्लस माइनस ए अपॉन ई, यानी दो डायरेक्ट्रिक्स होगी इसकी, एक लेफ्ट हैंड साइड होगी एक राइट हैंड साइड होगी। नाउ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, यानी दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस, तो अब आप देखें यहां पर यदि अपन डायग्राम के ऊपर जाएं, सो डायग्राम में देखें आप, ये O से लेकर F1 तक का AE डिस्टेंस है और O से लेकर F2 तक का ये भी AE डिस्टेंस है, तो AE प्लस AE विल बिकम 2AE, है ना, ये ध्यान रखना आप, O से लेकर F1 तक का, ये A डिस्टेंस जो है वो O से लेकर A1 तक का दे रखा है ना, ये ध्यान रखना। सो O से लेकर F1 तक का कितना है, AE डिस्टेंस है, और इधर भी AE डिस्टेंस, तो विल बिकम 2AE, तो दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2AE होगा। ये सारी चीजें आपको मैं फिर बता रहा हूं कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सो नेक्स्ट वन देखें, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, हालांकि ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन चूंकि आपकी बुक में था मेंशन, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर इसको डिनोट किया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स के बीच का यदि डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो क्या होता है 2a अपॉन ई, सो ए आपको पता है, ई आपको पता है,
तो आप डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं। अब ये तो आपके पास एक्स एक्सिस पर बना हुआ इलिप्स था, है ना। मान लो वाई एक्सिस पर बना हुआ है, तो वाई एक्सिस पर इस तरह से बना हुआ होगा, है ना। सो अगेन F1 और F2 आपके पास ये वाई एक्सिस पर चले गए। एंड यहां पर चेंजेस, मेनली चेंजेस क्या होते हैं देखिए वहां, कैसे पता चलेगा कि ये वाई एक्सिस पर बना हुआ पैराबोला है। तो यहां b की वैल्यू a से बड़ी होगी। क्या बताया मैंने कि b की वैल्यू a से हमेशा बड़ी होगी, है ना। सो मेजर एक्सिस क्या हो गई यहां पर 2b, ये b डैश जो है वो आपके पास, एक मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा। यहां पर यदि आपको दिया है b इज ग्रेटर देन a, इट मींस आप कैसे पहचानेंगे, जो इक्वेशन गिवन होगी इलिप्स के अंदर, इलिप्स की इक्वेशन जो गिवन होगी उसके अंदर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो उससे आपको समझ में आता है कि b की वैल्यू बड़ी है या छोटी है a से। यदि b की वैल्यू a से बड़ी है तो इट मींस वो y एक्सिस पर बना हुआ इलिप्स होगा, और उसके लिए मेजर एक्सिस होगी 2b, माइनर एक्सिस होगी 2a, एंड आपको दे रखा है यहां पर ए बी और ई में रिलेशन। सो आप देखिए ऊपर था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, यहां पर क्या है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पर बी बड़ा है, वहां पर ए बड़ा होता है ना, ये ध्यान रखना है आपको। नाउ सेम थिंग, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स यहां पर चेंज हो गए, 0 प्लस माइनस बी ई, है ना, ये ध्यान रखिए आप। सो ये फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हो गए। एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो यहां पर हो जाएगी 2a स्क्वायर अपॉन बी, वहां पर क्या था 2b स्क्वायर अपॉन a था। नाउ नेक्स्ट वन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो यहां पर वहां पर था प्लस माइनस a अपॉन e, और यहां पर है प्लस माइनस b अपॉन e, यानी जो बड़ी वैल्यू होती है a या b में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो अपन लेंगे यहां पर, है ना, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनाने में। नाउ अपन बात करें हाइपरबोला की, यहाँ हेडिंग कट गई है स्क्रीन में, बट ये आपको हाइपरबोला का डायग्राम दिया हुआ है। सो देखिए हाइपरबोला मींस ये इस तरह से बनेगा, एक आधा इधर बना रहता है और ये आधा पोर्शन इधर बना रहता है, और इसकी ये जो डैश डैश करके दे रखी है डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है मैंने। ओके, नाउ यदि अपन देखें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो इलिप्स के अंदर जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखते हैं। बट यहां पर आप देखें कि इक्वेशन क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो माइनस साइन आ रहा है बस, बाकी सब सेम है, और ई की वैल्यू हमेशा इसके अंदर ग्रेटर देन 1 होगी। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, तो इसमें फोकाई कौन से होंगे, ये एस और यहां पर कहीं एस डैश होगा। So S and S dash will be foci. So foci के coordinates वही AE, 0 होंगे, है ना, और length of lattice rectum 2b square upon A, and relation between A, B and E. So यहाँ पर भी relation वही का वही होगा, but E जो है वो पहले आएगा, -1 बाद में आएगा, because यहाँ पर E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है ना, ध्यान रखिए E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। दैट्स वाई यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, उधर क्या बन रही थी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये बन रही थी। बट यहां पर चूंकि ई इज ग्रेटर देन 1 है, दैट्स वाई यहां पर बनेगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। हमेशा ध्यान रखेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो यहां पर भी ट्रांसवर्स एक्सिस आएगी, दैट इज 2a, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस तो वो हो जाएगी 2b, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसिस विल बी प्लस माइनस AE, 0। सो ये आपके पास हुआ। अब बात आती है आपके टेस्ट की, यहां पर मैं